नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। चिल्लाते चिल्लाते पीटर इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे भागा भागा फिर रहा था। एक औरत की परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पीटर की चीख सुन उसका दोस्त सैंडी आवाज़ की ओर भागा, मगर परछाई ने उसका दबोच लिया। ये दोनों घूमने आए थे, पास के ही शहर में। घूमते घूमते इधर आ गए और खंडर में फंस गए। सैंडी ने परछाई की गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, पर असल रहा दोनों दोस्त बुरी तरह से फंस चुके थे। इस खंडर बने हुए घर में परछाई ने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। परछाई इच्छाधारी थी, वे किसी भी रूप में आ सकती थी। रात्रि में एक पहर 12 से 3 का समय में पीटर और सैंडी को अपने रूप जाल में फंसा लिया। उसने उन दोनों की साथ शारीरिक संबंध बना लिए। तब जाकर परछाई ने नए रूप का समय खत्म हुआ और वह अपने पहले रूप में आ गई। इसके साथ ही उनके रूह में समा गई। अब वह परछाई और भी शक्तिशाली हो गई। अब सैंडी और पीटर दोनों उसके साथ ही कठपुतलियों हो गए थे। उनके मस्तिष्क का नियंत्रण अब परछाई के साथ में आ गया। दोनों भूल गए थे कि वे कौन हैं। वो अब परछाई की परछाई बन गए थे। जो परछाई के मस्तिष्क में चलता, अब वो ही उन दोनों के मस्तिष्क में चलता। दोनों खंडर के तहखाने में गए, जहाँ उन्हें एक लाल किताब मिली। इस पर लिखा था, मुझे खोलो। उन्होंने उस किताब को खोला। किताब के अंदर पहले पन्ने पर लिखा था, इसमें बनी तस्वीर की आंखें को छुओ। उन्होंने उसे छुआ। छूते ही वे दोनों एक बहुत बड़े जादूगर के महल में पहुंच गए, जहां उसने अपना साम्राज्य इस कदर फैला रखा था कि देखते ही आंखें चौंधिया जाए। पर उन दोनों की नज़र एक ताबूत ढूंढ रही थी, जिसमें परछाई का शव रखा था। उस शव को एक तावीज़ पहना रखा था। उन्हें वो तावीज़ लेके जाना था। आखिरकार जादूगर की नज़र से बचकर दोनों ने ताबूत ढूंढ ही लिया। ताबूत खोलकर उन्होंने झट से वो तावीज़ निकाल लिया। वो लौट आए वापस उसी खंडर में। तावीज़ के आते ही परछाई ने उसे पहन लिया और वो अपने शरीर में वापस आ गई। अब दोनों दोस्त भी परछाई के आतंक से आज़ाद हो गए। सैंडी और पीटर ने तय किया कि परछाई के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि इसकी मुक्ति हो सके। सब काम निपटा कर वे अपने शहर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोएं और कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।